और अब स्पेशल रिपोर्ट में बात उन सैनिकों की जो सरहदों पर तमाम मुश्किलों को झेलकर भी हमारी सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। 10 जवान सियाचिन में बर्फीले तूफान की वजह से हिम समाधि उनकी हो गई है। अभी तक शवों को तलाशा जा रहा है, लेकिन नहीं मिला है एक का भी शव। बर्फ से पटी पड़ी सियाचिन की इन सफेद पहाड़ियों में देश के 10 वीर जवान दबे हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं -50 डिग्री तापमान पर सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियों में हिंदुस्तान के 10 जांबाज सैनिकों की तलाश में ऑपरेशन किया जा रहा है। बर्फ को खोद खोद कर देखा जा रहा है, लेकिन दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर देश के जांबाजों को कैसे निगल गई बर्फ, जो अब ढूंढना भी मुश्किल हो रहा है। हम आपको सियाचिन का पूरा सच दिखाएंगे। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे बर्फ की परतों में जमी सरहद पर हमारे जवान देश की हिफाजत करते हैं। हाँ, यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है, तुझे अब ये दिखाना है। आप देख सकते हैं तिरंगे की आन बान और शान के लिए बर्फीले तूफानों से भी लड़ जाते हैं हिंदुस्तान के ये वीर। सांसों को भी जमा देने वाली ठंड में सरहद पर मुस्तैद रहते हैं ये वीर। ठीक ऐसे ही 19 मद्रास बटालियन के जवान भी बर्फीली सरहद पर डटे थे, दुश्मनों पर नजर रख रहे थे, हिंदुस्तान की हिफाजत कर रहे थे। तभी बर्फीला तूफान यानी एवलांच आ गया और फिर वो हो गया जिसने पूरे देश को हिला दिया। जी हां, सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियों से आई 10 जवानों की मौत की खबर। ये जवान 19,600 फीट की ऊंचाई पर पाकिस्तान की घुसपैठ रोकने के लिए बाना चौकी के पास गश्त लगा रहे थे कि तभी अचानक बर्फीला तूफान आ जाता है और बर्फीले तूफान में 19 मद्रास बटालियन के 9 जवान और 1 जेसीओ फंस जाते हैं। साथ ही हिमस्खलन होने की वजह से ये सभी जवान और जेसीओ की बर्फ में दबकर मौत हो जाती है। यह हादसा 3 फरवरी की सुबह 8:30 बजे के करीब हुआ और तभी से सैनिकों के शव खोजे जा रहे हैं। एक तो -50 डिग्री तापमान, ऊपर से बर्फ से पटी चट्टान। सेना 10 सैनिकों के शवों को खोजने के लिए रडार का इस्तेमाल भी कर रही है, लेकिन अभी तक एक भी सैनिक का शव नहीं मिला है। सेना के खोजी कुत्ते भी सियाचिन ग्लेशियर में सैनिकों के शवों को तलाश रहे हैं। एयरफोर्स ने भी बर्फीले तूफान की भेंट चढ़े 10 सैनिकों को खूब खोजा, लेकिन कोई कामयाबी अभी तक हाथ नहीं लगी। दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में दुश्मनों से लोहा लेने वाले जाबाजों को पूरा देश सलाम कर रहा है। 10 जवानों की मौत ने पूरे देश को सन्न कर दिया है। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने सैनिकों को ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी है। सियाचिन में हुआ हादसा बहुत बड़ा सदमा है। मैं सभी वीर सैनिकों को सलाम करता हूं, जिन्होंने वतन के लिए अपनी जान दे दी। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। सियाचिन में हमारे सैनिकों की कुर्बानी के बारे में पता चला, ये बेहद दुखदाई है। मैं उन सैनिकों के परिवार वालों के प्रति संवेदना जाहिर करता हूँ। सियाचिन में कुर्बान हुए अपने जाबाज सैनिकों को मैं दिल से श्रद्धांजलि देता हूँ और सैनिकों के परिवार वालों के प्रति गहरी संवेदनाएं जाहिर करता हूँ। उनके परिवारों की देखरेख करना हमारा फर्ज है। खून जमा देने वाली सर्दी में वतन के ये रखवाले शहीद हुए हैं।
देश को गर्व है इन जाबाजों पर, जहां सांसें भी जम जाती हैं। सियाचिन की उन बर्फीली पहाड़ियों में जान की बाजी लगा दी देश के 10 वीरों ने। आज तक ब्यूरो। सियाचिन का सच जानते हैं आप? वहां का सच ये है कि -50 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में सरहद पर हमारे जवान तैनात रहते हैं। न नहा पाते हैं, न दाढ़ी बना पाते हैं, तमाम मुश्किलों का सामना करते हैं, खाने पीने की दिक्कत होती है, लेकिन बावजूद इसके सरहद पर जूझते हैं। आइए आपको दिखाते हैं उनका सच, उनकी जिंदगी का एक हिस्सा, क्योंकि डिस्कवरी पर 12 फरवरी को रात 9 बजे इस डॉक्यूमेंट्री में इस पूरे सच को कैमरे में कैद किया गया है। देखिए। हिमालय के काराकोरम पहाड़ों में मौजूद है दुनिया की सबसे ऊंची रणभूमि। यहीं चट्टानों और बर्फ पर भारतीय सैनिक सामना करते हैं बेहद मुश्किल परिस्थितियों का, ताकि वो हिफाजत कर सकें एक ग्लेशियर की। यहाँ युद्ध का खतरा हर वक्त मंडराता रहता है और यहीं आज भी जारी है दुनिया का सबसे लंबे वक्त से चला आ रहा एयर सप्लाई ऑपरेशन। ये कहानी है सियाचिन की। लद्दाख, ये बंजर इलाका प्राचीन सिल्क रूट पर एक महत्वपूर्ण मुकाम हुआ करता था, लेकिन 20वीं सदी के मध्य से भारत, पाकिस्तान और चीन के लिए लद्दाख की अहमियत पूरी तरह बदल गई है। लेह से करीब 200 किलोमीटर उत्तर में मौजूद है सियाचिन ग्लेशियर, जो 77 किलोमीटर लंबा है। सियाचिन पर पिछले 3 दशकों से भी लंबे दौर से जंग छिड़ी हुई है। ये इलाका दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। सियाचिन पहुंचने से पहले भारतीय सैनिक देश के अलग अलग हिस्सों से इसी ट्रांजिट कैंप में आते हैं। ये सैनिक दुनिया की सबसे ऊंची रणभूमि की तैयारी करते हुए तीखी ढलानों पर से नीचे उतरते हैं। अगर लोग आपसे पूछें कि आपकी पोस्टिंग कहाँ हो चुकी है और आप बताएं कि आप सियाचिन भी पोस्टेड रहे हैं, तो आपके प्रति लोगों का नजरिया बदल जाता है। सीमा को लेकर होने वाला विवाद सन 1947 में हुए ब्रिटिश राज के भारत के बंटवारे के समय से ही चला आ रहा है। पाकिस्तान को यह बंटवारा मंजूर नहीं था, क्योंकि कश्मीर अब भी भारत के पास था। सन 1972 में शिमला समझौते के जरिए LOC बनाई गई। ये दोनों देशों के इलाकों को निर्धारित करती है, लेकिन इसके बावजूद सीमाओं का मुद्दा पूरी तरह सुलझा नहीं। इस तरह भारत और पाकिस्तान दोनों ही सियाचिन पर अपना दावा जताते हैं। जून 1978 में कर्नल नरेंद्र कुमार के नेतृत्व में पहला भारतीय अभियान दल सियाचिन ग्लेशियर का सर्वे करने गया। भारतीय सेना की टीम बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं लेकर लौटी। अगर हम सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा बनाए रखना चाहते हैं तो हमें थोड़ा और पश्चिम में साल्तोरो रिज पर जाना होगा। सियाचिन ग्लेशियर कैंप एक्लिमेटाइज करने के सिलसिले में दूसरा चरण है। इसके बाद ही सैनिकों को ज्यादा ऊंचाई वाली फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात किया जाता है। सही ट्रेनिंग की बदौलत हर सैनिक अपने साजो सामान को उठाकर चल पाएगा और ग्लेशियर पर काम कर पाएगा। सैनिक बर्फ की सीधी खड़ी दीवारों पर चढ़कर पहली बार क्रैम्पॉन्स का इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। ये ट्रेनिंग बहुत ही टफ है और सिर्फ ग्लेशियर पर ही फोकस्ड है। कई सैनिकों के लिए ये जिंदगी बदलने वाला अनुभव होता है। ग्लेशियर पर जाने वाले सैनिक सेहतमंद होते हैं, उनका रंग ठीक होता है, वो हैंडसम और स्मार्ट होते हैं, लेकिन लौटने पर उनका रंग दबा हुआ नजर आता है। कपड़े बदहाल होते हैं, वजन भी घट जाता है। हम में से कई सोचते हैं कि अहमियत फिजिकल फिटनेस की ही है। बेशक ऐसा है, ये जरूरी है, लेकिन दिमागी तौर पर दमदार होने की भी उतनी ही अहमियत है। कम ऑक्सीजन वाले इस माहौल में सांस लेना मुश्किल है और शरीर जल्दी ही थक जाता है। ऊंचाई वाली सूखी हवा का सामना करने के लिए इन लोगों के लिए बार बार पानी पीते रहना जरूरी है। सियाचिन के पथरीले और बर्फ वाले माहौल में स्पेशल फोर्सेस कड़ी ट्रेनिंग लेती हैं। एक स्नाइपर टीम खुद को बर्फ में छिपाकर किसी संभावित टारगेट पर नजर रखती है। इन्हें बिना रिलीफ या रिप्लेनिशमेंट के 96 घंटे तक अपने पोजीशन पर बने रहने की ट्रेनिंग दी जाती है। भारत की सबसे ठंडी सरहद की रक्षा के लिए प्रकृति के खिलाफ संघर्ष में जीत हर किसी की नहीं होती, लेकिन साथ मिलकर ये सैनिक दुनिया की सबसे ऊंची रणभूमि में डटे रहकर
इस महान देश की रक्षा करते रहते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं सियाचिन का सच, कैसे सरहद पर तमाम मुश्किलों के बीच हमारे जवान जूझते हैं, कैसे उनकी जिंदगी भी चली जाती है लेकिन हमारी सुरक्षा में वो तैनात रहते हैं। जी हाँ, सियाचिन का सच ये कहता है। आइए सिलसिलेवार ढंग से दरअसल आपको बताते हैं कि सियाचिन में 30 साल में करीब 850 सैनिकों की मौत हो चुकी है। बीते 3 साल में सिर्फ 50 सैनिक शहीद हुए हैं सियाचिन में। ऐसी तमाम जगहों पर जहां मुश्किलों का वो सामना करते हैं, बर्फीली हवाएं, बर्फीले तूफान, महीने में एक बार सिर्फ नहा पाते हैं जो जवान वहां पर तैनात हैं। सेना की तैनाती पर हर दिन लगभग इन जगहों पर 4 करोड़ का खर्च होता है। सियाचिन की रक्षा पर हर साल 1,500 करोड़ का खर्च होता है। 3 महीने के लिए सियाचिन में सैनिकों की तैनाती होती है। जब भी आते हैं तो 3 महीने के लिए वहां पर उनकी तैनाती होती है। फौजियों को 5 हफ्ते की, उसके बाद पहले स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है, उसके बाद ही उनकी वहां पर तैनाती होती है। आसान नहीं है मुश्किल हालात में वहां पर जी पाना। 90 दिन की जो पोस्ट है उसके लिए लगभग 14 जोड़े उन्हें थर्मल सॉक्स दिए जाते हैं। आम जूते, आम मोजे वहां काम नहीं आ सकते, इस तरह की ठंड होती है। नंगे हाथों से बंदूक की बैरल या फिर ट्रिगर छूने तक में नुकसान होता है। 5400 मीटर ऊंचाई पर वजन घटने लगता है। जैसे ही आप एक ऊंचाई पर पहुंच, भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती है, तमाम बीमारियां होती हैं और इन सब के बीच उन्हें मेमोरी लॉस का खतरा रहता है, यानी सोचने की शक्ति, याद करने की शक्ति पर भी असर पड़ता है। आइए आपको दिखाते हैं। ये वाली खबर देखकर कहीं ना कहीं आपके दिल में भी एक जबरदस्त सी दर्द होगी। 18 साल बाद 1996 में गया प्रसाद गए थे ऑपरेशन मेघदूत में। उनका शव, उस वक्त मौत हो गई थी, उनका शव अब जाकर 18 साल बाद बरामद हुआ है। दिसंबर 1996 ये वो मनहूस तारीख थी जब सियाचिन के ग्लेशियर से होती हुई ये खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी तक पहुंची। खबर शहीद सैनिक की। जी हाँ, गया प्रसाद की शहादत ने पूरे परिवार को झकझोर दिया। लेकिन इससे भी बड़ा दर्द परिवार को उस वक्त मिला जब शहीद गया प्रसाद का शव बर्फीले रेगिस्तान यानी सियाचिन में कहीं गुम हो गया। 9 दिसंबर 1996 ऑपरेशन मेघदूत के दौरान राजपूत रेजिमेंट के सिपाही सियाचिन ग्लेशियर की एक दरार में स्नो स्कूटर समेत जा गिरे। सेना ने शव की बहुत खोजबीन की लेकिन शव नहीं मिला। इस सर्च ऑपरेशन में दूसरी यूनिट की भी मदद ली गई और बहुत दिनों तक कोशिश करते करते सैनिकों ने भी उम्मीद छोड़ दी। और अचानक 18 अगस्त 2014, 18 साल बाद हर कोई चौंक जाता है। जी हाँ, पूरे 18 साल बाद सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियों से गया प्रसाद का शव मिलता है। हम आपको बता दें कि गया 18 साल पहले सियाचिन के सलोतोरो रिज इलाके से गायब हुए। गया प्रसाद का शव कुदरती तरीके से प्रिजर्व्ड मिला और मिलिट्री सम्मान के साथ गया प्रसाद का अंतिम संस्कार भी किया गया। कैसे मिल गया गया प्रसाद का शव? कैसे हुई गया प्रसाद के शव की पहचान? तो सुनिए। एक दिन रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान भारतीय सैनिकों को ग्लेशियर की बर्फ में से एक हाथ बाहर निकला हुआ दिखाई देता है। उसके बाद पूरी बर्फ खोदी जाती है तो पूरा शव बाहर आ जाता है। शव के पास मिले सर्विस कार्ड से पता चलता है कि यह गया प्रसाद का था, जिस पर 15 राजपूत बटालियन लिखा हुआ था। गया प्रसाद की शिनाख्त होते ही शव को उनके परिवार के पास मैनपुरी भेज दिया जाता है। सियाचिन में तापमान 0 डिग्री के नीचे ही रहता है, इसलिए बर्फ में शव सालों तक सुरक्षित रहते हैं। गया प्रसाद का शव भी सुरक्षित था और उसके कार्ड नंबर ने उसकी पहचान करा दी। आज तक ब्यूरो। सरहद पर तैनात सैनिकों को सलाम। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार जब आएंगे तो सोनू का गाना सुनकर फंस गए यार। देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट।